दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल। सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने केस बड़ी बेंच में भेजा। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस तय करेंगे केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस करेंगे फैसला। दिल्ली में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। आग के खिलाफ पोस्टर के साथ किया हंगामा। आज विभव कुमार की बेल पर दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में विभव की हुई थी गिरफ्तारी। बिजली दरों को लेकर सांसद रमेश बिजली का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, बिजली कंपनियों की साठगांठ करके दिल्ली सरकार जनता को धोखा दे रही है। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ और मौत से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। चीफ जस्टिस के हाथरस पर याचिका खारिज करने के साथ ही हादसे को लेकर टिप्पणी। कहा, घटना परेशान करने वाली, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाईकोर्ट पर्याप्त। हाथरस हादसे के 1 सप्ताह बाद बाबा सूरजपाल का था पता नहीं। हादसे के बाद से सूरजपाल सामने नहीं आया है। बाबा सूरजपाल के वकील एके सिंह ने आज तक से कहा, बाबा सूरजपाल घटना से आहत हैं। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, सबके तन मन धन जीवन भर उनको सेवा करनी। आज तक की पड़ताल के दौरान हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वालों का छलका गम। तस्वीरें और फोन में फोटो दिखाकर बयां किया अपना दर्द। नेपाल में मौसम का कहर। भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। 7 भारतीयों की मौत। वीरगंज से काठमांडू जा रही थी बस। इस घटना में 60 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। पहले बस वीरगंज से काठमांडू जा रही थी, जबकि दूसरी बस काठमांडू से गौरा जा रही थी। सूत्रों के अनुसार सड़क विभाग ने नारायण घाट काठमांडू सड़क को 15 दिन के लिए बंद कर दिया। उसके बाद भी इस रूट पर यातायात सेवा जारी। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे और नदी में लापता लोगों की तलाश में जुट गई है नेपाल आर्मी। भारी बारिश के बाद नवी मुंबई का बुरा हाल। सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। बाजार में जलभराव का संकट। मुंबई के स्थानपाड़ा इलाके में जलभराव का संकट। अंडरपास में घुटनों तक भरा पानी। वाहन चालकों के लिए बना मुसीबत। बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरदोई में लगातार बारिश से उफान पर गर्रा नदी। कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी। जनजीवन प्रभावित। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। राजस्व अधिकारी को प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश। असम के 9 गांवों में भारी बारिश से आई बाढ़। लोगों की बढ़ी परेशानियां। असम के बोगई गांव में अब बाढ़ से हालात पहले से बेहतर। नदियों के पानी का जलस्तर हो रहा है कम। बारिश में पिछले 3 दिन से कमी आने से नदियों के पानी का जलस्तर हो रहा है कम। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। स्कूली बच्चों को करना पड़ा है दिक्कतों का सामना। गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर। मध्य प्रदेश की कटनी में लगातार बारिश से कई शहर में जलभराव। प्रशासन की खुलती दिखी पोल। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद 3 दिन से सड़क बंद। लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। भूस्खलन के बाद जोशीमठ में 800 से 1000 के बीच गाड़ियां फंसी हैं। भारतीय सेना लोगों तक खाना पानी की व्यवस्था पहुंचा रही है। जोशीमठ में पैदल आवाजाही के साथ हेमकुंड साहिब के सिख श्रद्धालुओं की बाइक को अब पार करवाया जा रहा है, ताकि यात्रियों की भीड़ को कम किया जा सके। यूपी के लखीमपुर खीरी में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी से बुजुर्ग को बचाया। तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में घुसा बाढ़ का पानी। वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम ने बच्चों को बांटी चॉकलेट। श्रावस्ती में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे रिलीफ के सामान। शाहजहांपुर में स्मार्ट रोड और रिंग रोड पानी में डूबा। एनडीआरएफ घटनास्थल पर तैनात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती लखनदेवी नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन सतर्क। बिहार के नवगछिया में कोसी नदी उफान पर। ग्रामीण छोड़ रहे हैं अपना घर। मुरादाबाद में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से सड़क पर भरा पानी। आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। पटना में भीषण बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोग इलाकों को कर रहे हैं खाली। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। लोगों को यातायात में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। देश ही नहीं दुनिया पर टूटा कुदरत का कहर। मेक्सिको के रुइडोसो शहर में सड़क पर सैलाब जैसा मंजर। भारी दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का एक हिस्सा टूटा। जेजे कॉलोनी में भर गया है पानी।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुनक नहर का किया दौरा, नहर की मरम्मत जल्द करने का भरोसा दिया। बवाना को लेकर बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, मनोज तिवारी बोले दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए क्योंकि लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को सतर्कता बरतने का दिया आदेश। बिहार में पिछले कुछ दिन में आकाशीय बिजली से 54 की मौत, यूपी के 20 जिलों में 43 की हुई मौत। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा बिहार में पुल नहीं सालों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। तेजस्वी ने आंकड़े बताते हुए कहा अभी तक सिर्फ पुल ही गिरे हैं, पुलियों के गिरने और धंसने की कोई गिनती नहीं है। कोलकाता में एक आइसक्रीम और कपड़े कारखाने में आग, कैमरे में कैद भीषण आग की तस्वीरें। गुजरात के पाटन में भीषण सड़क हादसा, सरकारी बस और ट्रक की टक्कर, 4 की हुई मौत। लखनऊ में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या की, कई बार चाकू से पेट पर किया वार। जम्मू कश्मीर के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास शंकराचार्य पहाड़ी में लगी आग, भीषण आग का दिखा तांडव। आग ने कई हेक्टेयर जंगल को कब्जे में लिया, भारी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक। नोएडा में एक बस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर पाया काबू। यूट्यूबर टीटीएफ वासन एक और विवाद में फंसे, तिरुमला मंदिर में लंबी कतार में लग रहे भक्तों का मजाक उड़ाते वीडियो किया पोस्ट। देवघर रेलवे स्टेशन के पास कैनाल में तैरता दिखा शव, इलाके में मचा हड़कंप। सीहोर में कुत्ते को लेकर भागा बालू, एक दुकान में जा घुसा, वीडियो आया सामने। संगरूर में बिजली सप्लाई थी करे कर्मचारी की करंट लगने से मौत, मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने की चंडीगढ़ भटिंडा नेशनल हाईवे जाम। आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग, एनडीए के 9 और इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। वोटिंग से पहले दोनों ओर से विधायकों की घेराबंदी, अलग अलग होटल्स और रिजॉर्ट में रखे गए हैं बीजेपी शिवसेना एनसीपी के उम्मीदवार। कांग्रेस के विधायकों से मिले महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, विधान परिषद चुनाव में वोटिंग को लेकर माथापच्ची। मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बिजली कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमरावती में बिजली के टावर पर चढ़कर किसान का प्रदर्शन, पिछले साल खेती के नुकसान की बीमा की बकाया रकम को लेकर नाराजगी। डीयू में नहीं पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति, वाइस चांसलर ने खारिज किया लॉ फैकल्टी का प्रस्ताव। खबर आने पर कांग्रेस ने डीयू के प्रस्ताव पर बीजेपी आरएसएस को घेरा। दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सभी को हमारे साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ता है। हाथरस मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा बाबाओं को मिल रहा है सरकारी संरक्षण, सत्ता पक्ष से सभी का सीधा संपर्क। टीएमसी सांसद सौगत राय को अरियादाह केस में मिली जान से मारने की धमकी, कहा शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। बाराबंकी में दिव्यांग अनाथालय में 2 किशोरियों के साथ दुष्कर्म, प्रबंधक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में बिजली से 2 की मौत, स्कूल पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, कुल 3 लोगों की गई जान। राजस्थान में 3 बदमाशों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, एसपी बोले सुधर जाओ वरना यही होगा हाल। इंदौर में पत्नी से अवैध संबंध में सरपंच पति को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में यमुना प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर ने महिला सहकर्मी को भेजा अश्लील मैसेज, दफ्तर में मारपीट के कारण हुआ निलंबित। इंदौर में थाना प्रभारी के कैबिन में सिगरेट पीते युवक का वीडियो वायरल, वीडियो के बाद युवक पर की गई कार्रवाई। पूर्णिया में बदमाशों ने बैंक मैनेजर के साथ की लूटपाट, कार के शीशे तोड़कर बैग लेकर फरार हुए। नागौर में बाप बेटी ने की आत्महत्या, रेप के मामले में न्याय की गुहार, देरी होने पर उठाया ये कदम। गाजियाबाद में रिश्तेदारों ने मामूली विवाद में 2 लोगों को गोली मारकर मारा, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना, घटना में कई लोग घायल। आरा के स्कूल में बिजली की चपेट में आने से 2 दर्जन से ज्यादा छात्र जख्मी, कई छात्राओं की हालत गंभीर। नालंदा में पुरातत्व विभाग की दिखी लापरवाही, अपना अस्तित्व खो रहे 300 ईसा पूर्व बने राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। अमिताभ बच्चन की पड़ोसी बनी कृति सैनन ने लिबाग में खरीदी प्रॉपर्टी, 3 महीने पहले बिग बी ने यहीं खरीदा था करोड़ों का प्लॉट। एक्टर कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 हुई रिलीज, फैंस में दिखा गजब का उत्साह। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के साथ यूरोप में लूटपाट, पासपोर्ट समेत 10 लाख का सामान चोरी, भारत लौटने की लगाई मदद की गुहार। पहली बार हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुड़ा में नजर आएंगी सोनाक्षी, बायोपिक मूवी में काम करने की इच्छा जताई। कैंसर ली पॉपुलर कन्नड़ टीवी प्रेजेंटर और एक्ट्रेस की जान, अपर्णा वास्तारे का हुआ निधन। आज मुंबई में होगी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, देश के दिग्गजों को न्योता, विदेश से भी पहुंचे मेहमान। बारात आज दोपहर 3 बजे डीओ वर्ल्ड सेंटर पहुंचेगी, रात 8 बजे वरमाला, 9:30 बजे 7 फेरे होंगे। मुंबई हवाई अड्डे पर देखी गई किम कार्दाशियां, हवाई अड्डे के बाहर कार में की गई स्पॉट।
मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड आया सामने। कार्ड के अंदर भगवान की मूर्ति मौजूद। अंबानी परिवार ने शादी में शामिल सभी कर्मचारियों और उद्योग कर्मचारियों को दिए गिफ्ट। चांदी का सिक्का भी भेंट किया।